अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्राफ से ही रिलेटेड है। लास्ट टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का। ग्राफ बेसिकली हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर लिए थे, जिसमें हमने 2 टाइप्स के ग्राफ जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। एक हिस्टोग्राम जिसे ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज़ कहते हैं, वो भी काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद एक मैंने हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हिस्टोग्राम हम डिस्कस कर रहे थे और हिस्टोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टोग्राम है वो 2 टाइप्स का होता है, एक इक्वल इंटरवल के लिए और एक अनइक्वल इंटरवल के लिए। अब अगर बात की जाए इक्वल इंटरवल की, कि इक्वल इंटरवल क्या चीज़ है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है ग्रुप डाटा का जिसमें आपको क्लासेस गिवन होती हैं, अगर आप फर्स्ट क्लास से लेकर एंड क्लास तक का इंटरवल चेक करें, अगर वो सारे इंटरवल सेम हैं तो वहाँ पर जो हिस्टोग्राम बनेगा वो इक्वल वाला बनेगा, जिसमें तमाम बार्स की जो विड्थ होगी वो इक्वल होगी। बट आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिस्टोग्राम ही, जिससे ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। आज हम अनइक्वल जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अनइक्वल अब हमें कैसे पता चलता है कि ये जो डाटा है वो अनइक्वल इंटरवल का है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इस तरह से करना पड़ता है। कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन होता है, लेट्स सपोज इसमें जो है वो ये क्लासेस ही गिवन है। अब ये क्लासेस गिवन है, मैंने इसको डायरेक्टली बेसिकली क्लासेस हैं, क्वेश्चन में गिवन है ये क्लासेस। आपको पता है ना, कभी डाटा इस तरह का आता है कि जिसमें क्लास बाउंड्रीज बनी हुई होती हैं और कभी हमें जो है वो खुद से क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो बनानी पड़ती हैं। तो क्वेश्चन में जो डाटा गिवन था उसमें ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं साथ में ये एफ भी गिवन है, यानी कि जब भी हमें हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आएगा तो वो किस टाइप का होगा, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इन हिस्टोग्राम, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमें क्लासेस गिवन होंगी और एफ गिवन होगा। ठीक है, ये आगे जो है ये मैंने एक सोल्यूशन वाला काम किया हुआ है। क्लासेस गिवन होंगी और एफ गिवन होगा। अब हमारा ये काम है कि मैंने आपको कल भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने अपने क्लासेस के इंटरवल्स चेक करने होते हैं। ठीक है, क्या फर्स्ट स्टेप होता है कि क्लासेस के इंटरवल्स चेक करने होते हैं, और सेकंड स्टेप ये होता है कि अगर क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज नहीं गिवन तो हमें वो क्लास बाउंड्रीज जो है वो बनानी पड़ती है। अब अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो इसमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी डायगोनल की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। अब हमने फर्स्ट हमारा स्टेप ये है कि हमने इसके इंटरवल्स चेक करने। इंटरवल्स चेक करने के लिए मैंने आपको हमेशा ये बताया कि अपर लिमिट्स को अगर हम माइनस करके चेक कर लें तो वो बेटर होता है। ठीक है, अब इसके लिए अब इससे प्रीवियस तो कोई क्लास मौजूद नहीं है। हमेशा मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो है वो आपने आई या इंटरवल जो है वो चेक करना होता है, या इन 2 क्लासेस का चेक कर लें या इन 2 क्लासेस का। यानी अब हमें जो है ना हिस्टोग्राम में हर क्लास का इंटरवल जो है वो चेक करना होता है। बट अब इससे प्रीवियस कोई क्लास मौजूद नहीं है, तो इसका इंटरवल हम कैसे निकालेंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो चीज़ याद रखने की वाली बात है कि मैंने आपको बताया कि हमेशा इंटरवल जो है वो इस तरह से अगर निकालेंगे तो इंटरवल जो है ना वो रिलायबल होता है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि इससे प्रीवियस कोई क्लास नहीं, इससे प्रीवियस कोई अपर लिमिट मौजूद नहीं है, तो हम इसका इंटरवल जो है वो हम इस तरह से निकालेंगे। इसको मैं आई का नाम भी दे सकती हूँ और एच का नाम भी दे सकती हूँ। तो अगर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करती हूँ तो उसका इंटरवल आ गया 20। वो मैंने इसके सामने डायरेक्टली लिख दिया। फिर अब नेक्स्ट में क्या करना है कि आपने 59.95 में से माइनस करना है 54.95, और इनका इंटरवल आ गया 5, और ये मैंने इसके सामने 5 लिख दिया। फिर नेक्स्ट में 64.95 में से माइनस करना है 59.95, और उसका इंटरवल आ गया 5, ये भी हमारे पास 5 आ गया। फिर उसके बाद यानी कि इंटरवल वाला कॉलम आपने सेपरेट बनाना है। ठीक है, इंटरवल वाला कॉलम आपने सेपरेट लेके चलना है। उसके बाद 74 में से 79 माइनस करेंगे तो भी 5 आ जाता है। ठीक है, यहाँ मैंने हर एक के सामने जो है वो लिखती चली गई हूँ। फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो भी हमारे पास 5 आ गया। 84 में से 79.9 माइनस किया तो भी 5 आ गया। सिर्फ एक हमारे पास जो लास्ट वाली क्लास है और फर्स्ट वाली क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। 94.95 में से जब आप माइनस करेंगे 84.95, दैट इज़ इक्वल्स टू 10।
तो यहाँ से हमें पता चला कि फ़र्स्ट इंटरवल 20 था और लास्ट इंटरवल 10 है, दरमियान के इंटरवल सेम है, बट ये क्या है, तो बेसिकली अनइक्वल इंटरवल। अब अनइक्वल इंटरवल के लिए हमने हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, उसके स्टेप्स क्या होंगे। वैसे अब इक्वल जब हिस्टोग्राम बनाया था तो हमने एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज ली थी और वाई एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसीज ली थी। अब हम क्या करेंगे, हमारा वो वाला स्टेप तो सेम ही रहेगा कि हमने एक्स एक्सिस पर तो क्लास बाउंड्रीज लेनी है, बट वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करेंगे और फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करने का क्या मेथड होगा कि एफ़ की हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे एफ एच पे और ये चीज़ हम वाई एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल फ्रीक्वेंसीज जो हैं, वैसे अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें तो हम यहाँ पर सिंपल एफ ले रहे होते हैं, लेकिन जब अनइक्वल इंटरवल हो तो आपने यहाँ पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज लेनी है। मैंने आपको बार बार बताया है, जो भी ग्राफ, जो भी डायग्राम आप करेंगे, आपने ये चीज़ें याद करनी है फिंगरप्रिंट्स पे कि उसके एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पर क्या आएगा। ये मेरा 6 से 7 जो हैं ये चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं डायग्राम और ग्राफ के, तो आपने इन सबको जो है वो फिंगर टिप्स पे याद करना है कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पर क्या लेना है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या करना है, वो कैसे बनेगी, एफ की हर वैल्यू को उसके एच या आई से डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 0.2, 4 बाई 5 0.8, 5 बाई 5 1, 3 बाई 5 0.6, 14 बाई 5 2.8, 7 बाई 5 1.4। इसी तरह आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ कि हिस्टोग्राम का ग्राफ हमने कैसे बनाना है। अब हिस्टोग्राम का ग्राफ हमेशा, अभी तक हमने जितने भी हिस्टोग्राम ड्रॉ किए आज से पहले, उसमें हमने क्या किया था कि जितने भी बार्स हमने बनाए थे तो उसमें देखिए बार्स की जो विड्थ थी ना वो सेम ली थी। ठीक है, तो लेकिन अनइक्वल इंटरवल में जितना इंटरवल होता है वो हमें बार्स में भी उसकी विड्थ बना के शो करना होता है। जैसे फर्स्ट जो है यहाँ पर हम क्लास बाउंड्रीज ही लेंगे। क्लास बाउंड्रीज हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ये देखिए, यहाँ से क्लास बाउंड्री में हम कोई भी पॉइंट मिस नहीं करते। ठीक है, यहाँ से हमने लेना है, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे हमने अपने इंटरवल को ख़त्म, यहाँ से 34.95 से 54, 59, 64, 69, 74, 79, 84, 94.5 तक यूँ लेके चलना है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट भी मौजूद होना चाहिए और एंडिंग पॉइंट भी मौजूद होना चाहिए, और जो दरमियान की चीज़ें हैं यहाँ पर वो भी ज़रूर होनी, कोई भी वैल्यू स्किप नहीं करनी। अब यहाँ पर फर्स्ट जो है, अब इनके और इनके दरमियान ना मैंने बार थोड़ा सा इसकी विड्थ चौड़ी कर दी है। क्यों, ताकि ये मुझे पता चल जाए या देखने वाले को पता चल जाए कि इनके दरमियान जो विड्थ है या इंटरवल है वो ज़्यादा है। ठीक है, और हाइट इसकी ये 0.2 लेनी है, एडजस्टेड एफ वाली, तो 0.2 जो है वो यहाँ कहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर इस बार को बना लिया। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने क्लास बाउंड्रीज ली तो बार्स के दरमियान में गैप नहीं आएगा, क्योंकि एक का जो एंड होता है वो दूसरे का स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट जो इंटरवल है वो 5 है इस पॉइंट पर, इस वाले 59 से 64 वाले में भी 5 है। उसके बाद ये जिन जिन के इंटरवल सेम है, यहाँ से यहाँ तक के सबके इंटरवल जो है ना वो सेम है, तो इनके बार्स की विड्थ जो है वो सेम आएगी। ठीक, और हाइट जो है वो f डिवाइड बाई h के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे सेकंड ग्रुप है 54.95 से 59, यानी कि 54 से 9.5 हमने हाइट क्या लेनी है, 0.8, तो यहाँ पर 0.8 यहाँ पर कहीं आता है, तो इसकी हाइट जो है वो 0.8 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है वो 59.95 से 64.95 है, और इसकी हाइट जो है हमने 1 ली, क्योंकि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में इसकी वैल्यू 1 थी। फिर इसी तरह 64 से 69.5 की जो हाइट है वो आ रही है 0.6, तो इसकी हाइट जो है वो 0.6। और बार्स के दरमियान गैप क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लास बाउंड्रीज ली हैं। हाइट ऑफ द बार्स किसके इक्वल होगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी से, एंड विड्थ ऑफ द बार जो है वो इंटरवल के इक्वल होगा। अब ये देखें 20 वाला इंटरवल, मैंने उसका जो है वो बार की विड्थ चेंज ली है, जिसका 10 था उसको मैंने 20 का हाफ करके उसका जो है वो बार मैंने थोड़ा सा 20 से कम और 5 से जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनाया है। और 5 वाले जो बार्स थे, यानी कि जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द बार
width of the bar equal to interval and height of the bar equals to adjusted frequency। ठीक है, बहुत डिटेल में ये मैंने चीज़ बताई है, ये आप लोगों ने नोट भी कर लेनी है। पेपर में जब भी हिस्टोग्राम बनाने के लिए आए तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या चेक करना है, आता है पेपर में इंटरवल चेक कर लें, इक्वल है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अनइक्वल है तो आपको पहले h निकालना पड़ेगा, फिर f/h करना होगा, y एक्सिस पे f/h लेना है और x एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लेनी है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट ग्राफ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी सिंपल है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसको जो है वो फ्रीक्वेंसी कर्व भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में x एक्सिस पर क्या आएगा और y एक्सिस पे क्या आएगा, दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, तो x एक्सिस पर हमने हमेशा मिड पॉइंट्स लेने होते हैं और y एक्सिस पर हमने हमेशा फ्रीक्वेंसीज लेनी होती हैं। ठीक है, मार्क्स गिवन है, एफ गिवन है, आपने क्या करना है, मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं। मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, 10 + 19/2, 20 + 29/2, 30 + 39/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 40 + 49/2, ये आ गया 50 + 59/2, 54.5 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, मेन चीज़ क्या कि एक्स एक्सिस पर क्या लेना है और वाई एक्सिस पर क्या लेना है। तो एक्स एक्सिस पर हम लेंगे मिड पॉइंट्स, वाई एक्सिस पर हम लेंगे फ्रीक्वेंसीज। अब हमने क्या करना है कि हर मिड पॉइंट के पैरेलल जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, जैसे 14.5 पर है 5 तो यहाँ डॉट लगा दिया, 24.5 पे है 25 पे पॉइंट लगा लिए। इसी तरह हम पॉइंट्स लगाएंगे और इन पॉइंट्स को, ये चीज़ समझने वाली है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जब हम इनको स्ट्रेट लाइंस स्केल के थ्रू, इन सिंपल चीज़, जब स्केल के थ्रू स्ट्रेट लाइन से हम इन डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। कब होता है, जब हम स्केल यूज़ करें। और फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, अगर मैं इन्हीं डॉट्स को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, जब हम इसको स्ट्रेट लाइन से इनको जो है वो सीधा सीधा इन लाइंस को ज्वाइन करें विद द हेल्प ऑफ स्केल तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। और जब हम बाय हैंड इसको ड्रॉ करें, थोड़ा सा कर्व शेप दें, कर्व शेप कैसे आ सकती है, इस तरह, ये, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन जाता है। फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोथ आर सेम, इनके प्रोसीजर सेम हैं, इनके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज सेम हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम स्केल्स की हेल्प से स्ट्रेट लाइन से हम इन डॉटेड डॉट्स को जो है वो ज्वाइन करते हैं, और फ्रीक्वेंसी कर्व में हम इसको बाय हैंड जो है थोड़ा सा कर्व में शो कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ग्राफ का, लास्ट टॉपिक है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या अजाइव। ठीक है, कभी ये अजाइव के नाम से आ जाता है और कभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बोथ आर सेम। इनके जो हैं वो दो नाम हैं इस ग्राफ के, तो दोनों को आपने याद करना, कभी अजाइव के नाम से आ जाता है, कभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के नाम से आ जाता है। जैसे आपको इनके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ होने वाली है। तो जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की थी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 2 टाइप्स का होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब टॉपिक हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको वो चीज़ बहुत क्लियरली बताई थी कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो 2 टाइप्स की होती है, एक लेस देन और एक मोर देन। दोनों को बनाने का जो है वो मैंने प्रॉपर एक मेथड बताया था, वो मैं दोबारा आज भी रिवाइज कर दूंगी। तो कभी आ जाता है कि ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, कभी आ जाता है कि कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दे, वहाँ पर कोई मेंशन नहीं होता लेस देन या मोर देन, तो आपने दोनों बनाने हैं। ठीक है, लेस देन क्यूमुलेटिव भी और मोर देन भी। अगर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन दे देता है कि नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए विद द हेल्प ऑफ मोर देन वाला, तो फिर आपने जो वो कहेगा आपने वही बनाना है। लेकिन अगर उसने कुछ भी नहीं कहा तो आपको दोनों जो हैं वो मोर देन और लेस देन
दोनों कर्व एक ही ग्राफ में जो है वो आप लोगों ने ड्रॉ कर देने। तो मोर देन कैसे बनाते हैं और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ के कॉलम से बनती है। लेस देन जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं वो हम जो है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं। 5 5 प्लस 25 30 30 प्लस 45 75 प्लस 15 90 प्लस 10 100। तो लेस देन वाली हम f की फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और मोर देन वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो f की लास्ट वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो f की लास्ट वैल्यू 10 है तो ये 10 आ गई। 10 प्लस 15 25 प्लस 45 70 प्लस 25 95 90 प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 100। तो इसी तरह जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है लेस देन और मोर देन के लिए। ठीक है, लेस देन के लिए हमने क्या करना होता है, लेस देन में हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है और मोर देन के लिए हमने लास्ट फ्रीक्वेंसी से अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो लेकर चलनी है। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। मेन इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें हम x एक्सिस पर क्या लेंगे और y एक्सिस पर हमने क्या लेना है। ठीक है, x एक्सिस पर हम हमेशा अपर क्लास बाउंड्री लेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री हमने नहीं लेनी। जैसे मैंने यहाँ पर जब हिस्टोग्राम बनाया तो मैंने आपको कहा ना कि आपने जो है वो कोई भी वैल्यू स्किप नहीं करनी, फर्स्ट वैल्यू से लेके लास्ट वैल्यू तक लिखना है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी है। अब यहाँ पर तो क्लास बाउंड्रीज मैंने बनाई ही नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने क्यों नहीं बनाई, क्योंकि जो मुझे डाटा गिवन था वो ऑलरेडी क्लास बाउंड्री का डाटा था। इन केस के आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें क्लास बाउंड्रीज नहीं है, आपको सिंपल क्लासेस गिवन है, तो आप इन दोनों कॉलम्स के अलावा एक क्लास बाउंड्री का भी कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मुझे क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई मैंने क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाई। अब अगर बात की जाए इसके ग्राफ की तो आपने हमेशा क्या लेना है, अपर क्लास बाउंड्री। ठीक, यहाँ पर हमेशा अपर क्लास बाउंड्री लेनी है, मीन्स के ये वाली टर्म्स लिखनी है सिर्फ 20 40 60 80 100। और उसके बाद जो है इनकी वैल्यूज़ देख लें, ये टेंस में हैं तो 20 40 60 80 100 यहाँ पर भी मैंने ले लिया। अब सबसे पहले मैं लेस देन वाला ड्रॉ कर रही हूँ, क्यूमुलेटिव। लेस देन में देखें फर्स्ट 20 पर है लेस देन की 5, तो मैंने 5 पे डॉट लगा लिया। फिर नेक्स्ट वाला जो क्लास है 40 वाली अपर, उसमें है जी 30, मैंने 30 पे पॉइंट लगा लिया। मैंने कहा सबसे पहले हम ये वाला ड्रॉ करेंगे और इन डॉटेड लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। इसी तरह हमने जो है फिर ये वाला कर्व जो है वो ड्रॉ कर लिया, तो उसमें जो है हमारे पास थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर आएगा, एक 75 है एक और दूसरा 70 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है माइनर सा डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये बोथ जो है मोर देन और लेस देन वाले जो है आपस में जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। ऑल टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बाज़ दफ़ा जो है वो शेप थोड़ी सी चेंज, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली मिड से ही क्रॉस करे, कभी ऊपर से भी गुजर सकता है कर्व, कभी जो है वो ऐसे बॉटम से भी गुजर सकता है। तो जो वैल्यूज़ हैं आपने उसके अकॉर्डिंग ही कर्व्स जो हैं वो बनाने हैं। कर्व्स जो है पहली जो ये लाइन है ये लेस देन की मैंने ड्रॉ की हुई है कि 20 पे है 5, 40 पे है 30, 60 पे है 75, 80 पे 90 और 100 पे 100। देखिए 100 पे मैंने 100 और फिर इनको ज्वाइन कर देना है। इसी तरह फिर 20 पे मैंने बनाया 100, फिर 40 पे बनाया 95, फिर 70, फिर जो है वो 25 और फिर 10 और फिर इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आज जो है हमारा ये चैप्टर बेसिकली एंड हो चुका है। ईच एंड एवरी टॉपिक जो है हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज के कुछ जो हैं वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। कोई ग्राफ ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो तो काइंडली जो है वो भी पूछेगा, और इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट करने, ताकि जब आप लोग आएँ तो मैं आप लोगों के रजिस्टर्स जो हैं वो चेक कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।